कोरोना की वजह से देश के करोड़ों बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ी, लेकिन इसके दुष्प्रभाव अब देखने को मिलने लगे हैं। जी हाँ, हरियाणा में स्कूल खुल चुके हैं और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे पहले की तरह सामान्य नहीं रहे। दिल्ली से सटे नरेला के पास आरके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों में स्कूल प्रबंधन काफी बदलाव देख रहा है, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया है कि बीते करीब 1.5 साल में बच्चों की पढ़ाई का स्तर काफी गिरा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन जब क्लासें हम दे रहे थे उसमें तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासों के बाद या 2 साल के बाद जैसे स्कूल ओपन हुआ अब हमने किए हैं, बच्चों में बेहद मैं कितना बदलाव आ गया है। बच्चों ने मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लास लेने के बाद बच्चे अलर्ट रहे, पेरेंट्स कितना ही ध्यान रखें, लेकिन ऑनलाइन में बच्चों ने जो शिक्षा का स्तर है वो वास्तव में बहुत ही नीचे गिरा है। अब बच्चा जब आ रहा है सामने, बच्चा टीचर के सामने जब आता है, जो टीचर फेस टू फेस होके पढ़ा रही है उसमें और ऑनलाइन में बहुत ही अंतर है। बच्चों में संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं रही, बच्चों में बैठने की सीटिंग की कैपेसिटी नहीं रही, बच्चा रिटर्न वर्क करने के लिए बचता है, रेगुलरिटी उनके मन में नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें आज इतनी मेहनत, हमारे टीचर्स को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि बच्चा जो इतने अच्छे स्तर पर जो चल रहा था, इतना अच्छा जो एजुकेशन ले रहा था, आज वो बहुत पीछे हैं। अब देखते हैं कि अब इनके साथ दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी और हम लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि हमारे बच्चे वैसे ही वापस तैयार हों और प्रभु की से यही विनती करते हैं कि इस महामारी, कोरोना महामारी के कारण जो ये विद्यालय बंद हुए, अब सब सुरक्षित रहें, सब ठीक रहें, इस बीमारी से सबको छुटकारा मिले। यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्रों ने बताया कि ऑनलाइन क्लास तो जारी रही, लेकिन सीधे टीचर से उस तरह का संवाद नहीं रहा जैसा कि क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान होता है। ज्यादातर बच्चों का यही कहना था कि ऑनलाइन से बेहतर तो ऑफलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा बेटर ऑफलाइन क्लासेस हैं। ऑफलाइन क्लासेस में हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस में कुछ डाउट्स वगैरह, क्वेरीज़ वगैरह होती थी तो मैम एक पर्टिकुलर बच्चे को नहीं बता पाती थी। अब जैसे ऑफलाइन में कुछ भी हमें डाउट्स वगैरह होते हैं तो एट द टाइम ही हमें क्लियर हो जाते हैं। और जैसे हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं ऑफलाइन क्लासेस में तो अच्छे से मतलब इन्जॉय भी होता है स्टडी के साथ साथ, और हम बहुत अच्छे से स्टडी भी कर पाते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क इश्यूज़ वगैरह हो जाते थे तो फिर मैम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह बताती थी वो मिस हो जाते थे। कभी कभार हमारे पेरेंट्स भी जैसे जॉब वगैरह पे जाते थे या फिर कुछ अपनी मीटिंग्स अटेंड करते थे तो फिर हम जूम क्लासेस नहीं ले पाते थे। सर, जैसे अगर हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते थे तो हमें इतने अच्छे से ना हमारे डाउट क्लियर्स होते थे, ना हम मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते थे जो क्लासेस नहीं लेते थे। और जैसे आप कह सकते हो कि मतलब जो ऑफलाइन क्लासेस है वो बहुत बेटर है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों में लेजीनेस होती थी जिससे कि वो उनकी राइटिंग स्पीड ज़ीरो हो गई है। और ऑफलाइन क्लासेस में उनका एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है जिससे कि वो अच्छे से स्टडी कर पाते हैं और उनकी स्टडी में कोई इंटरप्ट नहीं होता। और ऑफलाइन क्लास ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन क्लासेस से। मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लास में मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ऑफलाइन इज़ बेटर बिकॉज़ ऑफलाइन में हम टीचर से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। हमारे कोई भी डाउट होते हैं हम ऑन द स्पॉट उसे सॉल्व कर देती है मैम। और जो ऑनलाइन में मैम पर स्टूडेंट डाउट सॉल्व नहीं कर पाती थी। ऑफलाइन में हम कोई भी बच्चा और डाउट पूछता है तो मैम ऑन द स्पॉट उसे क्लियर कर देती हैं। और ऑफलाइन में हमें ये भी देखने को मिला है कि हम जब ऑनलाइन क्लास लेते थे तो हमारी रीडिंग हैबिट है, राइटिंग हैबिट है, वो बिल्कुल छूटती जा रही थी। लेकिन जब से हमने ऑफलाइन क्लास शुरू की है तो हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल बन गया है जिसको हम फॉलो भी कर रहे हैं। और हमारी राइटिंग एंड रीडिंग हैबिट जो मेन है स्टडी में हमारी, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है धीरे धीरे। चाहे हमें ऑनलाइन क्लासेस में 2-3 घंटे पढ़ना पड़ता था, पर जब ऑनलाइन हम क्लासेस लेते थे तो उसमें हमारे जो फ़ोन की रेडिएशंस थी वो डायरेक्टली हमारे माइंड को अफेक्ट करती थी, जिससे हमें काफ़ी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता था। पर ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद ये सब हमें फेस नहीं करना पड़ता।
हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑफ़लाइन पढ़ के, क्योंकि हमें सब चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं। टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो ऑन द स्पॉट हम टीचर से पूछ पा रहे हैं। टीचर्स को हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही, क्योंकि हमें जो हैबिट लग चुकी थी ऑनलाइन की, उस वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब हमारा जो 10th था वो हमारे लिए 1 साल मेरी नज़रों से वो हमारा वेस्ट हुआ है। हमने एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए, हम ये नहीं देख पाए कि हमारा करिकुलम कैसा था। टीचर्स को अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्होंने 1 साल में बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट्स तो बच्चों के छूट गए हैं, वो अभी इस साल लगते हैं, तो इस सालों में उनको प्रॉब्लम आ रही है कि उनको फिर से वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करवाने पड़ते हैं बच्चों को, वही सेम कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप सबको पता है, जब हम स्कूल में आए तो हमारे यूनिट 1 स्टार्ट हुए थे, जिससे कि जो बड़े बच्चे हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं, सीनियर जूनियर, तो दोनों में राइटिंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि वो हमारे 30 मार्क्स के हुए थे और उसके लिए 1 आवर सफिशेंट है, जिसकी वजह से जो हमारी राइटिंग की ऑनलाइन में करते थे तो हमारी राइटिंग की हैबिट छूटती जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे पेपर्स में भी हमारे पेपर्स छूट गए थे। और जैसे कि हम अब ऑफ़लाइन पढ़ रहे हैं तो हम मैम से डायरेक्टली अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हम नहीं पूछ पाते थे। पहले टेस्ट मैम लेती थी ऑनलाइन में, तो फिर कुछ बच्चे हैं जो चीटिंग करके टेस्ट देते थे, तो मैम समझ नहीं पाती थी कि बच्चे ने खुद लर्न करके किया है या फिर चीटिंग किया है। और अब ऑफ़लाइन में अब बच्चे टेस्ट टीचर्स के सामने दे रहे हैं, तो मैम को पता चल रहा है बच्चे ने ऑफ़लाइन में कितना लर्न किया है। साथ ही में कहीं ना कहीं जैसे आजकल हम देखें जो इंटरनेट है वो हमें पर डे 2 GB मिलता था, पर जो क्लासेस होती थी उसकी वजह से वो जल्दी ख़त्म हो जाता था। हम मुश्किल से 1 या 2 क्लास ले पाते थे, जिसके बाद हमें फ़ोन में भी दिक्कत होती थी। हम उसके बाद ऑनलाइन काम नहीं कर पाते थे और घर में मैं अकेला ही नहीं था, घर पे काम करने वाला मेरे भाई बहन भी थे, उनको भी क्लास लेनी होती थी, उसमें भी बहुत दिक्कत आती थी। स्कूल प्रबंधन एक नई समस्या का सामना भी कर रहा है। दरअसल चर्चा के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें बताया, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अब हाथ से लिखना काफी हद तक भूल चुके हैं। जितना टाइम पहले लिखने में लगता था उससे 2 गुना टाइम अब लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चों को कम लिखना पड़ता था। अब जब बच्चे आज ऑफलाइन के लिए स्कूल में आए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, बच्चे में स्कूल आने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो कम हो गई है। दे डोंट वांट टू कम टू स्कूल, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स बट सम ऑफ देम। बच्चा लिख नहीं पा रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमें आ रही है अभी, 1 आवर का जो हमारा यूनिट टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट पहले होता था, अब जब हम 1 आवर का पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं तो बच्चे उसको 1 आवर में फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, वो लिख ही नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वाकई कोरोना संकट की वजह से न सिर्फ आम लोगों को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई का भी काफी नुकसान हुआ है, जिससे बच्चे प्रभावित हुए हैं, जिन्हें पटरी पर लौटने में थोड़ा वक्त लग सकता है। नवदीप टुडे के लिए दीपक दहिया की रिपोर्ट।